नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 706 दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ कैसे अंग्रेजी में आप फटाफट पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ, तो धारा प्रवाह अगर पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और जो समस्या आपके साथ है, जैसे कि आप अंग्रेजी पढ़ते समय अटकते हैं या समझ में नहीं आता कि उच्चारण क्या करें या सही पे उच्चारण नहीं पता है, तो और इंग्लिश पढ़ने में घबराते भी हैं, डरते ही हैं, पहले ही डर के मारे इंग्लिश जो है पढ़ना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए। और सबसे पहले मैं बात करूँगा, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, ओमनीसेंट। देखिए, सबसे बेसिक बात जानना होगा, अगर आप डरते हैं इंग्लिश पढ़ने में या पढ़ते समय अटकते हैं या समझ में नहीं आता है कैसे पढ़ें, तो अल्फ़ाबेट के बारे में जानना होगा, वर्णमाला के बारे में जानना होगा। ये अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं भाई? अल्फ़ाबेट आखिर है क्या जिसका उच्चारण आप नहीं सही से कर पा रहे, जिसके कारण आप अंग्रेजी वर्ड नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो दोस्तों ये सभी लोग जानते हैं, कॉमन है ABCD Z तक जो है, यानी 26 लेटर वाला ABCD, जिसे ही अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया। लेकिन लोग आज भी इसे ABCD ही कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका नाम, एक्चुअल नाम जो अल्फ़ाबेट है, इसमें A, E, I, O और U, ये 5 हमारा है जो वॉवेल, और इसी का उच्चारण लोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अंग्रेजी नहीं पढ़ने आ रहा है या अटकते हैं या फिर अंग्रेजी पढ़ने से डर लगता है। क्योंकि हर एक आपको लगता है कि दूसरे के सामने पढ़ेंगे और गलत पढ़ देंगे तो इंसल्ट हो जाएगा। तो ऐसा ही ये सब कारण है इसका उच्चारण नहीं जानने से। अब मैं बात करूँगा कि इसका उच्चारण कितने तरह से होता है। आप कहेंगे कि भाई इसका उच्चारण क्या है? A, E, I, O, U को जो बोला जा रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ वही है। जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके अलावा भी 4 से 5 तरह से, यानी कि A या U को साथ में लेकर 4 से 5 तरह से इसका उच्चारण किया जाता है। A को जो है 4, E, I को 5, O, U को 4 तरह से उच्चारण करते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ E को क्या पढ़ते हैं? E को पढ़ते हैं E, है ना, E। अब यहाँ पर EN कर देते हैं, HEN, तो क्या हो जाता है? hen, है ना, hen। और जैसे CE कर देते हैं तो ही E जो है A पड़ जाता है, hence, ठीक है, hence। तो A उच्चारण हुआ यहाँ पर। और अब HE इसमें देखिए, ये क्या हो? ही। तो E तो उच्चारण कर ही रहे हैं ना, A भी उच्चारण कर रहे हैं, तो 2 तरह से हो गया। वाई वाला देखिए, IT क्या पढ़ते हैं? इसे क्या पढ़ते हैं? I। और इन दोनों क्या पढ़ते हैं? IT को इट पढ़ते हैं। यानी I को और T को साथ में पढ़ेंगे तो इट पढ़ेंगे, अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो IT पढ़ेंगे। तो हुआ ना कि यहाँ पर I बोल रहे हैं लेकिन यहाँ पर E तो बोल रहे हैं। तो कहने का यही मतलब है दोस्तों कि I का उच्चारण, I भले ही आप जानते हो लेकिन इसका उच्चारण और भी होता है। जैसे कि यहाँ E हो गया, यहाँ ही E में, मतलब E वाला में E को A भी बोला गया, तो वो भी बात करेंगे। और जो देखिए बचता है वो है कॉन्सोनेंट 21, और 21 में भी लोग अभी भी गलतियाँ कर बैठते हैं, जिसके कारण से नहीं पढ़ पा रहे हैं। जैसे D का उच्चारण नहीं सही से हो पा रहा है, G से नहीं हो पाता है, R से, S से, T से, और X का उच्चारण सही से नहीं हो पाता, जिसके कारण से लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये है कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट का ये जो 21 है, ये सारे के सारे व्यंजन में आपको मिल जाते हैं। इसीलिए लोग पहले से इसको ज़्यादा सही और ज़्यादा मतलब उच्चारण करते हैं। लेकिन कुछ तो है, जैसे डबल वॉवेल्स का बात कर लीजिए, DOUBLE, ठीक है, डबल वॉवेल्स। या पार्ट्स ऑफ वर्ड में जो है आप अटकने लगते होंगे, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, इसमें अटकने लगते हैं। या दूसरा बात कि साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स में, जी हाँ, तो साइलेंट लेटर वाले वर्ड इंग्लिश वर्ड में भी अटकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये सब चीज़ को भी आपको दिमाग में रखना होगा। और साथ ही दोस्तों वर्णमाला है, इसके 2 हिस्से कर देंगे। स्वर जिसकी संख्या 14 है और व्यंजन जिसकी संख्या 36। इन दोनों का हिंदी सहित अंग्रेजी और इसका यूज़ भी आपको आना चाहिए। तो चलिए पहले मैं वर्णमाला बात करता हूँ। वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर, संख्या है 14। उच्चारण क्या होगा? इसकी मात्रा को भी याद रखेंगे तभी आप इसका यूज़ कर पाएंगे। जैसे ये क्या है, क्या हुआ? अ, आ, ई, उ, री। ये ह्रस्व भी है, दीर्घ, ये ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ह्रस्व री, दीर्घ री। मात्रा क्या है? तो अ का कुछ नहीं होगा, आ का आकार होगा, छोटी इकार का ये हो जाता है, बड़ी इकार का ये हो जाएगा, छोटी उकार का वो, बड़ी उकार का ये, री का इसे और बड़ी री का ये है।
इसका अंग्रेजी क्या होगा? इंग्लिश में आ के लिए ए, आ के लिए डबल ए, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, ऊ के लिए यू, बड़ी यू के लिए डबल ऊ, री के लिए आर आई, बड़ी री के लिए आर डबल ई। उसके बाद दोस्तों ए, ओ, औ, अन, अ। अब देखिए मात्रा पहले देख लीजिए। ए का एक, ए का दो ऊपर, ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे। ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का एक ऊपर एक नीचे, अन का ये हो गया और अह ये है चंद्रबिंदी और अह का ये हो गया। अंग्रेजी क्या होगा? ए का ई, आई का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अह का ए एच। तो चलिए जैसे मान लीजिए एक ले लेते हैं वर्ड, ठीक है, कृषि, कृषि ले लेते हैं। तो यहाँ पर क से क हो गया, री के लिए देखिए ये वाला इस्तेमाल किया गया आर आई, तो ये आर आई हो गया, री हो गया और एस एच हो गया। इसके बाद छोटी के लिए आई, कृषि, ये हो गया, कृषि हो गया। दूसरा बात देखिए इसमें आर आई, यहाँ पर ई, मात्रा को पहचानिए, छोटी करके मात्रा यहाँ भी आप देख रहे होंगे। री के लिए यहाँ पर ये हो गया री, और व्यंजन जो है हमारा अक्षर है, अक्षर के साथ तो जुड़ता है। व्यंजन एक्चुअली कोई शब्द जो है व्यंजन और स्वर के मिलकर ही अंग्रेजी का अक्षर अक्षर से शब्द बनते हैं। ये मैं अगले वाले स्लाइड में मैं और क्लियर करूँगा। तो देखिए व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों? ये जो लिखा हुआ है सभी में हलंत आप देख रहे होंगे, ये डैश जो देख रहे हैं इसको हलंत बोलते हैं। सभी में आप देखेंगे इसे व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, छ, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, न, प, प, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालाबे समूर्धन्य से दंस, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। ये सब व्यंजन है। व्यंजन की संख्या तो 36 मैंने बताया। ये जो व्यंजन है उसी के नीचे अंग्रेजी भी लिखा हुआ है। अगर आप इसको याद रखेंगे तो कोई भी हिंदी से कोई भी शब्द हो हिंदी वाला उसको आप अंग्रेजी कर पाएंगे। मान लीजिए लिखा रहे कोई भी चीज़, जैसे पता हो या किसी का नाम हो, है ना। जैसे मान लीजिए खिड़की लिख देते हैं, हालांकि इसका अंग्रेजी विंडो होता है, लेकिन चूंकि इंग्लिश का हिंदी सिर्फ करना है, खिड़की कैसे करेंगे? तो देखिए के एच, अब ख हो गया, ख के लिए यहाँ पर है तो ख हो गया, है ना। और आगे मैं बताता हूँ खिड़की कैसे लिखाएगा, लेकिन पहले थोड़ा सा व्यंजन और स्वर का यूज़ समझिए। तो व्यंजन जो है 36 है और स्वर जो है दोस्तों 14 है, ठीक है। ये हिंदी का है और इसका अंग्रेजी भी 14 ही होगा। जैसे व्यंजन 36 है, उसका अंग्रेजी भी 36 आप देख रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर दोनों को यूज़ कर लीजिए, जोड़ दीजिए तो बन जाता है अक्षर। अक्षर में फिर से अक्षर को जोड़ दीजिए तब बन जाता है हमारा दोस्तों शब्द, ठीक है। शब्द में वाक्य, शब्दों के समूह को ही दोस्तों क्या बोलते हैं? वाक्य। क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। वाक्य से ही कहानी और कहानी से ही किताब का शक्ल मिल जाता है। तो ये है। अब देखिए क जो है यहाँ पर मैंने बताया आपको, ये क अगर अपने आप में अधूरा है, इसका उच्चारण ऐसे नहीं हो पाएगा। कोई शब्द में भी अगर ये रहेगा तो आप उच्चारण कर पाएंगे, लेकिन अगर कहें आधा क का पढ़िए तो आप आधा क को भी क ही पढ़ेंगे, आधा ख को भी ख पढ़ेंगे, तो ये गलती हो जाता है। जब वो इंग्लिश लिखते हैं उसी के अनुसार उसमें जो हमारा जो भी जिस व्यंजन के साथ जो भी स्वर लिखेंगे उसका जो व्यंजन होगा उसका जो अंग्रेजी होगा उसी का अनुसार वो अंग्रेजी स्वर का भी अंग्रेजी होगा, इंग्लिश होगा। जैसे के से ख होता है, ये ख आपने देखा यहाँ पर, और छोटी कार की मात्रा है तो आपने स्वर में देखा तो छोटी कार की मात्रा के लिए आई लिखते हैं। डी से ड होता है, चूँकि खीड़ है तो डी से ड़ होता है और इसमें एक लगा देंगे क्योंकि ये अधूरा है, ठीक है। अड़ा जो होता है अंगा है यहाँ पर ना, ये अड़ा जो है ये अधूरा है, इसमें जब अ लगा देंगे एक्चुअली तब ये कंप्लीट होगा अक्षर, है ना। और उसका देख क से ये अब बड़ी कार यहाँ है तब भी हम लोग सुविधा के लिए छोटी आई का ही इस्तेमाल करते हैं, छोटी ह्रस्व का ही इस्तेमाल करते हैं। यह खिड़की हो गया। तो देखिए क से के, ख से केच, ग से जी, घ से जी एच, अंग से एन जी, ये वाला लोग भूल जाते हैं। संस्कृत वाले शब्दों में इसका इस्तेमाल होता है। च से सी एच, छ से सी डबल एच, ज से जे, झ से जे एच, ई वाई, एन से ई, ये भी लोग संस्कृत वाले शब्दों में इस्तेमाल करते हैं। टी से ट, ठ से टी एच, ड से डी, ढ से डी एच, ण से एन, थ से टी, थ से टी एच, द से डी, ध से डी एच, एन से न, प से पी, फ से पी एच, व से बी, भ से बी एच और एम से म, य से वाई, र से आर, ल से एल, व से वी डब्ल्यू,
तालाब स से एच, मूर्धन्य स से एच, दंत स से एस, ह से एच, अक्षर से के से, त्र से टी और ज्ञ से जी वाई। तो ये है दोस्तों जो कि आप याद लोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये संयुक्त अक्षर है, लोग भूल जाते हैं। तो आप ध्यान देखिएगा, एक्चुअली यहाँ से लोग याद भूलने लगते हैं। बाकी सब पढ़ लेते हैं क्योंकि दूसरा चौथा में तो एच जुड़ता ही है। यहाँ भी देखिए दूसरा और चौथा कॉलम में, यानी कि च के बाद छ और ज के बाद झ, ये जुड़ रहा है। क के बाद क के बाद ख, ग के बाद घ, त के बाद देखिए ठ में जुड़ा है, ड के बाद ध में जुड़ रहा है एच। तो ये है। अब मान लीजिए किसी का नाम लिखते हैं, तो मान लीजिए नाम है महेंद्र, नहीं चलिए लिखते हैं महादित्य। ठीक है, महादित्य। एक्चुअली ये वैसा नाम मिलेगा कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन ये महादित्य नाम है। और इसका अगर तोड़ेंगे तो कैसे करेंगे, म प्लस अ, ठीक है, प्लस ह प्लस आ प्लस द हो गया, प्लस छोटी प्लस त प्लस य प्लस अ। क्या लिखेंगे, एम से म हो गया, अ के लिए ए हो गया, एस से ह हो गया, आ के लिए डबल ए लिखकर सिंगल ए का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं इसलिए ए हो गया। और फिर द से डी हो गया, छोटी के लिए आई हो गया, आधा त हो गया, वाई और लास्ट वाई रहता तो ए लिखते ही हैं। महादित्य हो गया ना, महादित्य। मान लीजिए लिखे हैं रमेश या रमेश चंद्रा, अंग्रेजी पे सीधा आ जाते हैं द्रा में। कैसे लिखेंगे, र है, आधा जब रहेगा तो वहाँ पर कोई स्वर नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ एन है, न है तो कुछ है उसमें कोई स्वर नहीं रहेगा, द भी आधा है कोई स्वर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये जो एक्चुअली द पूरा होता है, र आधा होता है, लेकिन द र एक साथ है इसलिए लास्ट में ही आता है, साथ में नहीं जुड़ता है। तो देखिए रमेश, रमेश, ये हो गया चंद्रा, CHANDRA, तो चंद हो गया, द्रा हो गया, रमेश चंद्रा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझने के बाद करते हैं कॉन्सोनेंट को, उसके बाद वॉवेल्स को। दोस्तों कॉन्सोनेंट, जी हाँ दोस्तों, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, तो अल्फ़ाबेट से A, E, I, O, U को हटा दीजिए, जो बचेगा वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहा जाएगा या बोला जाता है। जैसे इसका उच्चारण समझना है, जैसे बी को क्या बोलते हैं, ब, सी को क, श, डी को ड, द, एफ को फ, जी को ग और जी को ज भी बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह। उसके बाद जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, ड़, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को र, ड, एस को स और एस को ज भी बोलते हैं, टी को ट, त और च, श भी बोलते हैं, भी को व, भ और व भी बोलते हैं। इसके अलावा तो एक्स को एक्स, वाई को य, जेड को ज, झ बोलते हैं। तो यहाँ भी ज है। ज एक्चुअली 4 जगह है, नहीं 5 जगह इस्तेमाल किया जाता है, इसे डी से भी ज होता है। एक वर्ड ले लेते हैं ग्रेजुएट। ठीक है, ग्रेजुएट सिंपल है, या ग्रेजुअली कर दीजिए, ग्रेजुअली करते हैं। चलिए, ग्रेजुअली में डी को ज बोला गया, ये जी ज जो है 5 जगह इस्तेमाल हो रहा है पूरे कॉन्सोनेंट में। और यही चीज़ जो है दोस्तों आप देखेंगे व्यंजन के अंग्रेजी के साथ भी आपने देखा होगा मैक्सिमम। हालांकि एक्स वगैरह आप वहाँ नहीं मिलता है, एक्स नहीं मिलता है, क्यू नहीं मिलता है ना, जेड ज मिलता है, लेकिन हाँ वहाँ से ज भी मिलता है, लेकिन ये सब जो 2-3 अक्षर नहीं मिलता। अब देखिए सी से भी का होता है, के से भी का होता है और सी क से भी के होता है। सी के से जो क्या होता है, क होता है, ये हो गया। उसके बाद दोस्तों जो टी से टता तो होता है, चशा भी होता है। जैसे TURE को बोलते हैं चर, TURE को बोलते हैं चर और TUAL को बोलते हैं चुअल, TUL को बोलते हैं चुअल। इसके बाद TION को बोलते हैं शन, TION को बोलते हैं शन और TIAL को बोलते हैं शियल। ठीक है, शियल बोलते हैं। तो ये दोस्तों अब देखिए चर जो है या चुअल है, इसमें ये जो सफिक्स वर्ड है, यानी कोई भी अंग्रेजी वर्ड में ये लास्ट में मिल सकता है आपको। तो चर से नेचर होता है, फर्नीचर होता है, चुअल से एक्चुअल फैक्चुअल होता है, सन से कंडीशन होता है, सीएल से कॉन्फिडेंशियल वगैरह वर्ड होता है। एक वर्ड ले लीजिए पेशेंट का। ठीक है, पेशेंट, PATIENT। उच्चारण क्या करते हैं इसका, बोलते हैं क्या उच्चारण करते हैं, पेशेंट।
क्या करते हैं, पेशेंट। अब बताइए, सोचिए यहाँ पर कि पी से तो पे हो गया, ई से एन से ना हो गया, टी से ट हो गया, लेकिन से के लिए कहाँ कोई वर्ड आपको दिख रहा है क्या? से के लिए तो टी आई से श उच्चारण होता है। ये जो टी आई है स होता है। तो यहाँ दोस्तों ये भी पता लगा टी से ट और च भी होता है, बहुत ही कम लोग जानते हैं ये सब। भी से वह भी होता है, वी से वह भी होता है, डब्ल्यू से भी वह होता है। एक्स को एक्स बोलते हैं जब जैसे मान लीजिए कि ओ एक्स में उसका एक्स का उच्चारण क्या एक्स होता है, या मान लीजिए फॉक्स भी है तो एक्स का उच्चारण एक्स होता है। लेकिन ई एक्स से जो भी वर्ड अंग्रेजी का वर्ड स्टार्ट होता है उसका भी उच्चारण एक्स ही कहते हैं। जैसे एग्जीबिशन, मान लीजिए एग्जीबिशन, ठीक है, एग्जीबिशन हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब है कि एक्स है, या एग्जिट है ना, एग्जिट है, एग्जिट है, इसमें भी एक्स का उच्चारण एक्स ही होता है। एक्सक्यूज है, ठीक है, एक वर्ड ले लीजिए एक्सक्यूज, एक्सक्यूज है ना, एक्सक्यूज में भी ई एक्स को एक्स ही तो बोल रहे हैं। एक्सक्यूज है, एग्ज़ाम है, बहुत सारा वर्ड हो जाता है तो एक्स ही बोलते हैं। तो चलिए अब दोस्तों कॉन्सेप्ट के बाद वॉवेल पे आते हैं। वॉवेल का उच्चारण आपको दिमाग में रहना चाहिए, और इसका अगर प्रयोग सीख गए, जिसका प्रैक्टिस या कह सकते हैं जिसके बारे में लास्ट वाली स्लाइड में बात करूँगा, वहाँ पर प्रैक्टिस कैसे करना है वॉवेल्स को लेकर, वहाँ पर मैं इसका डिस्कशन करूँगा। तो देखिए वॉवेल जो है दोस्तों, वॉवेल तो 5 ही है, लेकिन इसका उच्चारण 5 नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। जैसे मैं आपको कौन करके बता देता हूँ कि कितना है वॉवेल, ए ई आई ओ यू 5 है। देखिए 4 इसमें, 5 5 4 4 कितना हुआ? सोचिए कि ये हो गया टोटल जो 22। जी हाँ दोस्तों, 5 वॉवेल को 22 तरह से उच्चारण करते हैं, ठीक है। वॉवेल 5 है, उच्चारण कितने तरह से करते हैं? 22 तरह से। अब बताइए ये 22 तरह जो है, अगर कोई कब कहाँ कैसे उच्चारण किया जाएगा, ये सब तो अंग्रेजों द्वारा फिक्स किया गया है। लेकिन चूंकि हम लोग इतने बचपन से सुन चुके इतने अंग्रेजी के वर्ड्स ना, कि ऑटोमेटिक हम लोग उसका उच्चारण जानते हैं, समझते हैं पहले से ही। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लेकिन एक्चुअल उच्चारण नहीं जानते कि आखिर ये पढ़ा क्यों गया। जैसे लोग कहा फिल्मी डायलॉग कि ब्यूटी बट को जब बट बोलते हैं तो ब्यूटी को पट क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो दोस्तों खैर यहाँ देखिए ए का उच्चारण क्या हम लोग करते हैं, ए, लेकिन इसके अलावा आ भी तो है ना। चलिए इसका ले लेते हैं उदाहरण। MAD क्या होता है? मैड। तो ए को क्या बोल रहे हैं? ए थोड़ी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। और जैसे ई लग गया तो ही MAD मैड नहीं होगा, MADE को क्या बोलते हैं? मेड बोलते हैं, यानी कि उच्चारण ए हो गया, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अ का देखते हैं। ये हो गया सॉरी ई का। ई को तो ई बोलते हैं, छोटी समझिए, बड़ी ई तो है ही, लेकिन इसको आ और ए भी बोलते हैं। जैसे HE क्या होता है? ही, लेकिन जैसे ही एन जुड़ जाता है तो जहाँ बड़ी इकार के रूप में ही ई आ रहा था, इकार की मात्रा, जैसे एन लग गया तो वही जो है ए के रूप में इसका उच्चारण होने लगा। अब देखिए आई का उच्चारण आई तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा आ ई भी होता है। ओ का उच्चारण ओ तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा आ ऊ भी होता है। और यू का उच्चारण यू तो होता ही है, लेकिन आ ऊ भी करते हैं। और दोस्तों डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा आ ओ और वो भी होता है। तो जैसे मान लीजिए वर्ड ले लेते हैं एक रिमेंबर। रिमेंबर इसका मतलब है दोस्तों कि एक वर्ड मीनिंग में 3 ही है, एक ही, 2 ही और ये 3 ही है। इसका उच्चारण क्या है? पहली ई का उच्चारण छोटी, दूसरा ई का उच्चारण ए, तीसरा ई का उच्चारण जो अ के रूप में हुआ। कैसे उच्चारण करेंगे? तो REMBER क्या पढ़ते हैं इसको? रिमेंबर। अब एक वर्ड मीनिंग है, सिंपल वर्ड मीनिंग है, जिसको सभी लोग जानते हैं कि रिमेंबर बोला जाता है। तो 3 ई को एक ई को 3 तरह से बोला गया। अगर कोई दूसरा वर्ड मीनिंग ले जिसमें कि 2-3 वॉवेल आ जाए और जो जनरल उच्चारण होता है वो ना होकर कोई और उच्चारण हो लेंगे, तब क्या होगा? बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए समझना होगा कहाँ कैसे पढ़ना है। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि
देखिए जिनको पढ़े हैं तो हमारे साथ पढ़े हैं 99 वर्ड्स, तो आप देखने वाले हैं 3 स्लाइड में, और कुछ ट्रिक्स भी रहेंगे कैसे पढ़ा गया है। छोटे छोटे बिगिनर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सुनना और उच्चारण करना भी। ऐसे कह दें क्या लिखा हुआ है, लोग कब कन्फ्यूज हो जाएगा, डर के बाद नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं तोड़ के बताऊँगा तो ईजी हो जाएगा। जैसे देखिए ई आर को आर बोलते हैं, एल लगा तो लर हो गया, तो ये हेक्ला, एच ई से उच्चारण ए के रूप में हुआ है, तो हेक्ला। नेक्स्ट है हेक्लेस, हेकल्स, हेक्टेयर ए के बाद ई आया तो उच्चारण ए का ए के रूप में हुआ, तो हेक्टेयर। फिर देखिए हेक्टिक्स, हेक्टर्स, ठीक है, हेक्टर्स ओ आर का उच्चारण आर के रूप में हुआ, हेक्टर्स। हेडल्ड, नेक्स्ट है हेडल्स, नेक्स्ट हेडरल, एल का उच्चारण अल के रूप में, ई आर का उच्चारण अर के रूप में, डी लगा डर हो गया, तो हेडरल। नेक्स्ट है हेडरस। नेक्स्ट हेजर, देखिए डी जो है साइलेंट है, जी का उच्चारण होगा, डी क्या है, साइलेंट है, तो हेजर्स, ई आर को बोलते हैं, एस लग गया इसमें, तो हेजर्स हो गया। देखिए हेजियर। नेक्स्ट है हेजिंग, आईएनजी हो गया, हेजिंग। हेडोनिक। नेक्स्ट है हीडर, ई आर को बोलते हैं, हीडर। हेडफुल। नेक्स्ट है हीडिंग, आईएनजी को इंग बोलते हैं, तो हीडिंग हो गया। ही हॉज, ठीक है। हिलर्स, ई आर को बोलते हैं, एल लगा तो लर हो गया, हिलर्स। हीलिंग, आईएनजी को इंग बोलते हैं, एल लगा लिंग हो गया, हेलिंग। हेल टैप। नेक्स्ट है हीजीज, आई एस को ईज बोलते हैं, तो हीजीज हो गया, हीजिज। नेक्स्ट है हीजिंग, आईएनजी को इंग बोलते हैं, हीजिंग हो गया। नेक्स्ट देखिए हेफ्टर्स, ई आर को बोलेंगे, टी लगा टर हो गया, हेफ्टर्स हो गया। हेफ्टियर, देखिए हेफ्टिली, हेफ्टिंग, आईएनजी को बोलते हैं इंग, हेफ्टिंग हो गया। हेगरिस, हैट पेक्स, हैट पिंस, हैट ट्रैक्स, ठीक है, हैट ट्रैक्स। देखिए हैट ट्रेड्स, हैट्सफुल, हैटर्स, क्या हुआ, हैटर्स। देखिए अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, हैटिंग, हैटॉक, हाउबर्क, हाउ बॉयज, हाउडिंग, ठीक है, हाउडिंग। हाउटी, हाउलेज, ए के बाद ई आया तो ए का उच्चारण ए फिक्स हो जाता है, ऐसे ए जी ई को एज बोलते हैं, एल के साथ लगा तो लेज हो गया ना, हाउलेज। हाउलर्स, ई आर को आर बोलते हैं, एल के साथ लगा तो लर हो गया, हाउलर्स। हाउलियर। नेक्स्ट है हाउलिंग। नेक्स्ट है हाउंटेड, टी डी को बोलते हैं टेड, ये हो गया हाउंटेड। नेक्स्ट देखिए हाउंटर, ई आर को आर बोलते हैं, टी लगा, हाउंटर हो गया। हाउसेंस, हाउसिंग। नेक्स्ट देखिए इसको यहाँ जब बोला गया हाउट बॉय। नेक्स्ट हाउटर। नेक्स्ट है हाउनेस। नेक्स्ट देखिए हावटी, हेवेंड, हेवर, हेवर्ड, हेवरल, हैविंग्स, हैवियर्स, हैवियर। नेक्स्ट देखिए आर यहाँ से हैवियर। हवाला, हॉलाज। फिर सो हाउबक, हॉकविट, हॉकर्स, हॉकीज, वाई की जगह आई एस लग गया है, तो इस तरह से पढ़ते हैं, हॉकीज। हॉकिंग, आईएनजी को इंग बोलते हैं, तो यहाँ हॉकिंग हो गया, हॉकीज। चलिए नेक्स्ट देखिए, हॉकीज के बाद 66 हो गया। हेडिली, हेडिंग, हेडमैन, हेडमेन, हेडपिन, हेड्रिक, हेडसेट, हेडवे, हिल्डेड, हिलीज। नेक्स्ट देखिए हीरोइज्म,
हैरियट्स, हेस्पिंग्स, हर्पीज, हर्पिंग, हार्पिन्स, हार्पिस्ट, हार्पून और हैरियट। नेक्स्ट देखिए हरियर, हैरियर, हैरीज, हैरोज, हर्शन, हर्सर, हर्सली, हर्सलेट, हार्टल्स, हार्टली, हार्टेंस, हारूम। दोस्तों इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए और खूब वर्ड्स को सुनिए और समझिए कि कहाँ से क्या उच्चारण, तभी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, एक्चुअली सुनेंगे, उतना ही आपका यूजिंग। और साथ में दोस्तों आप लिखिए, हमारे वर्ड्स को सुनिए और ध्यान से लिखिए कि क्या लिख पा रहे हैं या नहीं। अगर लिख पा रहे हैं यानी वर्ड्स याद हो रहे हैं और तरीका पता है। वैसे लास्ट वाले स्लाइड में मैं बात कर रहा हूँ कैसे वर्ड्स को आप पढ़ सकते हैं, कौन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखिए, अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी स्टडी इंग्लिश यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ आपको वीडियो मिलेंगे दोस्तों 894 ये संख्या बढ़ रहा है अगर आप ये वीडियो लेट से देख रहे होंगे। तो देखिए, अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं, अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अगर लिखना सीखना चाहते हैं ताकि कोई भी सेंटेंस कुछ भी अगर आपके दिमाग में यहाँ लिख दे, अगर ऐसा चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को देख लीजिए। पहले से बहुत सारे वीडियोस है, आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा, एकदम पक्का फ़ायदा होगा। लिख कर बोलेंगे तो बोलने भी आ जाएगा दोस्तों। अब बात रहा दोस्तों कि सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप, ना तो ग्रामर्स की बुक लेना है, ना ही मोटे मोटे डिक्शनरी खरीदना है। ग्रामर्स के सारे रूल रेगुलेशन को सेंटेंस से स्ट्रक्चर पर सेट कर दिए गए हैं। साथ ही तो जब सेंटेंस से स्ट्रक्चर आ जाएगा तो आपको डेली यूज़ वाले बेसिक वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, जिसके वीडियोस अवेलेबल हैं। तो उसको आप याद करके उसका यूज़ कीजिएगा, लिख कर बोल कर, तो खुद ब खुद मतलब इसका यूज़ भी मतलब याद भी हो जाएगा वर्ड। और कॉपी पे लिख लें ताकि हमारा जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख कर उसे कॉपी पर रिवीजन कीजिए, ना कि हमारे वीडियो को देखकर, तभी आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं, इस स्लाइड में मैं दोस्तों बात करने वाला हूँ कैसे किसी भी वर्ड को, अंग्रेजी वर्ड को जो है पढ़ दिया जाता है। लोग पढ़ लेते हैं, क्या कारण है। तो देखिए, हमारा जैसे कि एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में आप कॉमन चीज़ लेते हैं, हाथ पैर आँख कान, इतना तो है। तो उसी तरह जब कोई वर्ड है उसमें कुछ ज़्यादा ही जो पार्ट्स है, कुछ ज़्यादा पार्ट्स हैं, मान लीजिए 50 पार्ट्स होंगे। उन 50 पार्ट्स को देखिए, हर एक दूसरे चौथे पाँचवें 10,000 12 या लाखवें वर्ड में भी वही जब जो है घूम के आता है। जैसे एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ ताकि पता चले। देखिए यहाँ पर एक दूसरा वर्ड जिसमें ING जुड़ा हुआ है, यहाँ पर दूसरा वर्ड जिसमें भी ING जुड़ा हुआ है। मैं सिर्फ बताने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, इसको ध्यान में देखिएगा। और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो कि जैसे यहाँ पर जुड़ जाएंगे, जैसे ये तो है ही। यहाँ पर देखिए एक और वर्ड है, दूसरा ही वर्ड है, लेकिन यहाँ ING जुड़ा हुआ है। तो एक जब जाहिर सी बात है कि एक ही चीज़ है जो रिपीट हो रहे हैं। अब जैसे एक और ले लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए, आपको समझ में भी आए। जैसे देखिए यहाँ पर CE को जो है स पढ़ते हैं, यहाँ भी CE है, क्या पढ़ा जा रहा है, श ही पढ़ते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ जो है कि बार बार रिपीट होने वाला, तो जो रिपीट होने वाले चीज़ है उसको आप ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिएगा तो ईजी होगा। जैसे देखिए यहाँ ENT को देखिए यहाँ पर है एक वर्ड के साथ, जबकि यहाँ दूसरे वर्ड के साथ भी ENT है। तो अगर इसको याद कर लीजिएगा तो क्या दिक्कत है, आप बहुत फास्ट में पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए पढ़ के बताते हैं और वहाँ पर सर्कल करेंगे, उसको ध्यान से दीजिएगा, तो ध्यान सुनेंगे ताकि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों ये जो है मिनरल, क्या लिखा हुआ है, मिनरल, मिनरल है। ER को अर बोलते हैं, AL को अल बोलते हैं। ERN के साथ लगा तो नर हो गया, तो मिनरल। और A के बाद E आता है तो A का उच्चारण 1 रूप में होता है, और ED को एड बोलते हैं। तो बेस्ड आयरन, I का उच्चारण I हो गया, O का उच्चारण अ हो गया, तो आयरन एंड आधा श है इसलिए S बोलेंगे, श नहीं बोलेंगे, स्टील नहीं होगा, स्टील। सीमेंट, ENT को एंट, M लगा तो मेंट, सीमेंट। एल्यूमिनियम,
machine, tools, petrochemicals, according ing जुड़ा डी के साथ अकॉर्डिंग हो गया, टू द मेन, ए आई एन को बोलते हैं एन, एम लगा तो मेन। मान लीजिए कि ए आई एन के पहले होता आर तो होता रेन, होता पी तो होता पेन, होता टी तो होता टेन, होता जी ए आई एन तो होता गेन। बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं ना। तो यहाँ मेन है, एम है लिखा हुआ था, मेन हो गया। रोल, बेसिक और की। अब देखिए इन ये प्रीफिक्स वर्ड है। डस्ट, टीज, आई एस को इज बोलते हैं, ये सफिक्स वर्ड है। आर, दो जिसको यहाँ जा बोला गया। विच, देयर। फिर देखिए प्रो जो है हमारा सफिक्स प्रीफिक्स वर्ड है। प्रोडक्ट्स, एज, रॉ, मेटेरियल्स, आई एल को ई एल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर। क्या बोलेंगे, मैं, एम एन से मैन होता है लेकिन यहाँ मैं बोलेंगे, एम ए से मैं, न्यू, मैन्यू, यू का उच्चारण ई यू के रूप में हुआ, मैन्यू। एफ ए सी फैक हो गया, टी यू आर ई को चर, मैंने बोला था चर होता है, मैन्युफैक्चर। इसको एकदम ऐसे ही याद रखिए, चर को चर। ईयर को अर बोलिए, मैन्युफैक्चर, ईयर को अर, ओ का उच्चारण ओ, टी एच का द, अदर गुड्स, फॉर एग्जाम्पल। ईजी को यहाँ क्या पढ़ेंगे, ई जी नहीं पढ़ेंगे, ई डॉट जी नहीं पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आयरन एंड स्टील एंड कॉपर, कॉपर ईयर को अर बोलते हैं, पी लगा पर, कॉपर। स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम, स्मेल्टिंग। कन, सी वन को बोलते हैं कन, एस को ज। कंज्यूमर ईयर को बोलते हैं आर, कंज्यूमर। इंडस्ट्रीज, आई एस को बोलते हैं ईज, इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर्स। शुगर, टूथपेस्ट। पेपर, एक के बाद ये आया उच्चारण एक हुआ, ईयर को और बोलते हैं पेपर। शेविंग, ठीक है, शेविंग मशीन्स, फैंस, ईटीसी ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, एल को बोलते हैं अल, कैपिटल। इन्वेस्ट, ई एस टी को एस्ट बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट, ई एन टी को एंट बोलते हैं, एंट। इन्वेस्टमेंट अलाउड ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री is defined with reference to the maximum investment allowed on the assets of a unit. This limit has changed over, ईयर को बोलते हैं यार, भी लगा भर है ना, यहाँ ध्यान दीजिए। ओवर में ओ को बोलते हैं, भी ईयर को ओवर बोलते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एट प्रेजेंट, पी आर को प्रे, एस को जा बोलते हैं, प्रेजेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं। और एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज ₹1 करोड़। दोस्तों इस तरह से आप पढ़ना सीख सकते हैं। तो सर्कल जो किया हुआ है उसको ध्यान से कॉपी पे लिख लिया और उसको देखिए। दूसरा कोई भी टेक्स्ट उठाइए और उसको देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप मोबाइल से खोलेंगे कोई भी टेक्स्ट न्यूज़ को देख लीजिए और वहाँ पर वो वर्ड्स जो है सर्कल कि आप पढ़ने का प्रयास कीजिए कॉपी पे लिख के। दोस्तों अगर अभी भी आप वॉवेल्स को याद करने में दिक्कत महसूस करेंगे तो देखिए तरीका यही है कि सभी वॉवेल्स में आ तो आता ही है। ई आई में जो ई को बढ़ा लीजिए तो 5 में से 4 हो गया और ओ यू में से ऊ को बढ़ा लीजिए तो 4 में से 4, 5 में से 3 हो गया। जो बाकी जो जैसा लिखा हुआ उसका वो उच्चारण तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही। तो चलिए अब देखिए प्रैक्टिस की बात करते हैं, जिसके बारे में मैंने चर्चा किया था कि लास्ट में प्रैक्टिस की बात करूँगा। उनको पढ़ने नहीं आता वो कैसे समझेंगे। तो ए का मैंने लिया, ई का मैंने लिया, आई का, ओ का, यू का, डबल ओ का मैंने लिया है। कुछ अलग भी है। आप कहीं से भी कोई वर्ड लीजिए, कॉपी पे लिखिए, जैसे मैंने ये लिखा है कोई भी लीजिए, कहीं से भी, कोई ज़रूरत नहीं आगे पीछे चल सकता है। और उसी के अनुसार आप पूरे के पूरे वॉवेल्स को लिख लीजिए। मैंने धीरे धीरे मुझे लेना समझाने के लिए आपको। यहाँ पर कंपनी में उच्चारण तो मुझे पता है, आपको भी पता होना चाहिए, वैसा उच्चारण लेना है, ठीक है, वैसा वर्ड लेना है। तो कंपनी में 2 वॉवेल, एक ओ दूसरा है ए। अब यहाँ ए पर पकड़ कर पहले देखेंगे फिर ओ पे भी देखेंगे। तो ओ वाला मैं यहाँ बात करूँगा, ए पर यहाँ से बात करूँगा। कंपनी में यहाँ पर ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो अ हो रहा है। कंपनी में ए का उच्चारण अ हो रहा है। सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ हो रहा है। केयर में ए का उच्चारण क्या हुआ भाई, तो ए हुआ केयर में।
मैप में ए का उच्चारण क्या हुआ है, तो ए हुआ है, मैप। परफेक्ट में 2 ई है, पहला ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ है, अ हुआ है, दूसरा ई का उच्चारण जो है दोस्तों ए के रूप में हुआ है, ए। तो परफेक्ट हुआ। प्रीफिक्स में 2 उच्चारण है, पहला ई का उच्चारण छोटी, दूसरा ई का उच्चारण बड़ी। टेन में 2 ई है, तो एक्चुअली ई जो है यहाँ पर एक्चुअली एक ही है टेन में, तो टेन में ई का उच्चारण क्या हो रहा है, ए हो रहा है। सर वाला देखिए, आई वाला, आई में SIR को क्या होता है, सर, उच्चारण आई का अ हुआ। फिग में आई का उच्चारण क्या हुआ, छोटी हुआ, मात्रा पे ध्यान दीजिएगा। उसका टीन में आई का उच्चारण क्या हुआ, तो बड़ी हुआ। लाइन में आई का उच्चारण है आई हुआ है, और सन में ओ का उच्चारण जो है सो अ हुआ है, अ। आउट में ओ का उच्चारण हुआ है आ, और मून में डबल ओ का उच्चारण हुआ है तो ऊ। लोन में ओ का उच्चारण ओ हुआ है, बट में यू का उच्चारण दोस्तों अ हुआ है। वो पुट में यू का उच्चारण ऊ हुआ है, और ट्यून में यू का उच्चारण यू हुआ है। उसके बाद फ्लड में FLWD, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण है तो अ हुआ फ्लड में, और लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों आप 100 से 150 वर्ड मीनिंग को देख लीजिए कम से कम, तो क्या होगा, कॉपी पे लिख लिख के तब आप क्लियर हो जाएगा, आपका माइंड में जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप इजी वे में पढ़ सकते हैं कोई भी वर्ड्स को। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वैसे लोग जो वाकई में इंग्लिश पढ़ाने जानते हैं, और नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटे को दबाने वाले वीडियो के लिए। और दोस्तों प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूलें। साथ ही दोस्तों कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ पर मिलेंगे, और प्ले मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना दूसरा तरीका यहाँ टच करके, साथ ही प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर है दोस्तों। तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।